हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जो शेड्यूल के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं फिर से एक नई क्लास, एक नई सब्जेक्ट और नई ऊर्जा के साथ। चलिए देखते हैं कि वीडियो में रहने वाला क्या है। तो ये जो हमारा वीडियो है क्लास 9 है, यानी क्लास 9 का सब्जेक्ट है बायोलॉजी लेसन 1, यानी कि का बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि बेसिक क्लास चलने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर क्या कहे तो यह हमारा क्लास 9 का क्लास है और क्या बोलते हैं हमारा लेसन 1 है, यानी चैप्टर 1 है। और सब्जेक्ट जो है हमारा बायोलॉजी है। बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का एक शाखा है। तो बात करने वाले हैं कि आखिर क्या है बेसिक क्लास। बेसिक क्लास मतलब इसमें जितने भी बायोलॉजी के जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं उन सभी के विषय में, उन सभी के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, अध्ययन। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि आपको बायोलॉजी के बारे में जितना हो सके नॉलेज देने का हम प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं आखिर वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल बनाए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए देखते हैं बात क्या है कि सबसे पहले बायोलॉजी। क्या बायोलॉजी लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं बायोलॉजी। क्या बायोलॉजी। आखिर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी हम लोग किसे कहते हैं, बायोलॉजी आया कहां से, कौन कौन सबसे मिलकर बना बायोलॉजी, आखिर बायोलॉजी क्यों बना, इन सभी विषयों पर हम लोग भी बात करेंगे। चलिए करते हैं। क्या है आखिर बायोलॉजी है क्या। ये देखते हैं कि बायोलॉजी जो है आपका विज्ञान का एक भाग है। क्या विज्ञान का एक भाग है, अ पार्ट ऑफ साइंस, और पार्ट ऑफ क्या साइंस, यानी कि विज्ञान की क्या है एक भाग है। यहां पर लिख सकते हैं कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान जो है इसको लिख सकते हैं हिंदी में लिखते हैं क्या जीव विज्ञान। क्या जीव विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान जो है विज्ञान का क्या है भाग है, विज्ञान का एक भाग है। अब विज्ञान किसे कहते हैं तो बताइए आप लोगों को, आप लोग जाकर देख सकते हैं उस फिजिक्स वाली क्लास में, क्योंकि फिजिक्स तो पढ़ा दिए है, फिजिक्स का पूरा क्लास चल गया है। तो उस फिजिक्स वाले क्लास में आप लोग जाकर देख सकते हैं बेसिक क्लास में उसमें बताए थे कि विज्ञान आखिर होता क्या है। केमिस्ट्री वाला क्लास में बताए थे। चलिए देख लेते हैं एक बार इस बात में भी देख लेते हैं क्या है कि बायोलॉजी मतलब विज्ञान कहते हैं किसे है, साइंस कहते हैं किसे है, व्हाट इज साइंस। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध, यानी कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध प्रयोगों द्वारा किए गए मतलब उससे हुए प्राप्त ज्ञान को हम लोग विज्ञान करते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए अपनी भाषा में इस तरह से लिख सकते हैं कि सावधानी पूर्वक और लगातार, लगातार मतलब कंटिन्यू प्रयोगों द्वारा किए गए क्या बोलते हैं प्राप्त किए गए ज्ञान को हम लोग विज्ञान करते हैं। क्या कि सावधानी पूर्वक और प्रयोगों द्वारा यानी कि लगातार किए गए प्रयोगों द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम लोग विज्ञान करते हैं। यानी कि हमेशा प्रयोग, हमेशा एक्सपेरिमेंट चलते रहता है विज्ञान के ऊपर। जो विज्ञान है साइंस है इसके ऊपर हमेशा एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं यानी कि प्रयोग चलते रहता है, हमेशा होता रहता है प्रयोग। हम लोग आज बैठे हैं जब हम खाना खा रहे हैं नहीं खाना खा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है वैज्ञानिकों को। और क्या है हमेशा अपना क्या बोलते हैं अपना प्रक्रिया चालू किए हुए हैं, यानी कि हमेशा क्या बोलते हैं अपना खोज करते जा रहे हैं, नया नया क्या बोलते हैं खोज करते जा रहे हैं। और बात क्या है कि उसी तरह से क्या बोलते हैं बायोलॉजी आया, यानी कि साइंस से क्या निकल गया, साइंस का एक भाग निकल गया क्या बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरा भाग निकल गया क्या तो फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में क्या हुआ, बायोलॉजिकल साइंस में अपना हुआ जीव विज्ञान, और फिजिकल साइंस में आपका क्या था, फिजिकल साइंस में हम लोग प्राकृतिक विज्ञान। क्या प्राकृतिक विज्ञान। जीव विज्ञान करने का मतलब बायोलॉजी। देख रहे हैं बायोलॉजी के बारे में, तो जब बायोलॉजी कहते किसे है तो आप नोट कर लीजिएगा कि बायोलॉजी आखिर कहते किसे है। क्या बायोलॉजी आखिर कहते किसे है तो नोट कर लीजिएगा कि विज्ञान की वह शाखा, क्या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, क्या जिसके अंतर्गत यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम चाहे जिसमें हम सजीवों
के विषय में अध्ययन करते हैं, ये जानकारी प्राप्त करते हैं, बात वही हुआ क्या, अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जीव विज्ञान कहते हैं, यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बात यही है, बायोलॉजी कहते हैं तो किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और प्रकृति विज्ञान किसे कहते हैं? देख लीजिए, जान लीजिए कि आखिर फिजिकल साइंस किसे कहते हैं। तो फिजिकल साइंस कहने का मतलब है यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटने वाली घटनाओं और रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं लोग फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या बोलते हैं? सजीवों के बारे में, सजीव में पेड़ पौधे भी आते हैं और हम जैसे क्या बोलते हैं मनुष्य, चींटी आदि जानवरों भी आते हैं। तो क्या होता है कि यानी कि जानवरों के बारे में, यानी कि जीव जंतुओं के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में, यानी कुल मिलाकर सजीवों के बारे में विज्ञान के जिस शाखा में सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं जीव विज्ञान। तो क्या हम लोग देखे अभी कि विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में, यानी कि जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं क्या? बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि बायोलॉजी। क्या? बायोलॉजी। अब बात यहां है कि आखिर बायोलॉजी का नाम बायोलॉजी ही क्यों पड़ा? यानी कि हम जानेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए नाम में ही, जीव विज्ञान के नाम में ही क्या बोलते हैं? बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान का पूरा परिभाषा लिखा गया है। क्या? कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब बात यहां है कि आखिर जीव विज्ञान को हम लोग बायोलॉजी क्यों कहते हैं? दूसरा कुछ नाम क्यों पड़ गया? इसके पीछे भी कारण है। अब कारण क्या है देखते हैं हम लोग। इसको बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान का बायोलॉजी पढ़ने के पीछे कारण क्या है? बायोलॉजी नाम देने के पीछे कारण क्या है? देखिए हम देखते हैं। बात यहां है कि जो बायोलॉजी है, क्योंकि जो बायोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। और शब्द कहाँ के हैं? ग्रीक के। कहाँ के? ग्रीक भाषा के शब्द है। कौन सा भाषा के? तो लिखेंगे कि बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, यानी कि मेल से बना है। मिलने मतलब मेल से बना है। और ध्यान क्या रखिएगा कि ग्रीक भाषा के जो बायोलॉजी है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, यानी कि मिलने से बना है। अब शब्द कौन से? ध्यान रखिएगा, वो शब्द कौन से हैं? अभी देखते हैं। पहला शब्द का नाम है बायोज। क्या? बायोस। और दूसरा नाम है लोगोस। अब ये क्या होता है? बायोस क्या है, लोगोस क्या है? कितने समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या बताया है हम लोग कि जीव विज्ञान आया कहां से? तो जीव विज्ञान है क्या? एक विज्ञान की शाखा है, यानी कि पार्ट ऑफ साइंस, एक विज्ञान का भाग है। और जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस मतलब जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। अब जीव विज्ञान क्यों पढ़ा नाम? तो उसका तो मान चल गया कि इसके जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है। और बायोलॉजी क्यों पढ़ा? उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो बायोलॉजी जो है हमारे ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है। और शब्द कौन कौन सा है? पहला शब्द है आपका बायोज और दूसरा क्या है? लोगोज। बायोज का मतलब होता है लाइफ। क्या? लाइफ। और लोज का मतलब होता है स्टडी। क्या? स्टडी। आप उसको ध्यान रखिएगा। लाइफ का मतलब होता है जीवन। क्या? जीवन। और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। क्या? अध्ययन। लाइफ का मतलब जीवन और स्टडी का मतलब अध्ययन। क्या? अध्ययन। यानी कि जीवन किसमें होता है? जंतुओं में होता है, यानी कि जीव जंतुओं में होता है, फिर पौधों में होता है। तो वही अब हो गया क्या बोलते हैं? सजीव। क्या? जीवन किसमें होता है? सजीवों में होता है। किसमें होता है? सजीवों में। अध्ययन मतलब वही मतलब, यानी कि सजीवों का अध्ययन हम लोग विज्ञान के जिस साइंस के जिस भाग में हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं, देखिए सजीवों का अध्ययन हम लोग साइंस के जिस भाग में करते हैं उसे कहते हैं क्या? तो बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही बात है बायोलॉजी का। आखिर बायोलॉजी नाम क्यों पड़ा?
क्योंकि जो बायोलॉजी है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है। वो कौन कौन से शब्द हैं? तो एक का नाम है बायोस और दूसरा का नाम है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जीवन, यानी कि जीवन कहाँ होता है? सजीवों में। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी, यानी कि जीवों के बारे में, यानी कि जीवन के बारे में, जीवों के बारे में, सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है बायोलॉजी। सिंपल सा बात था, इतना हम जान गए। अब जिस तरह हम जानते थे हर सब्जेक्ट को, जैसे फिजिक्स के बारे में पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि फिजिक्स के जनक कौन है, फिजिक्स के पिताजी कौन है। केमिस्ट्री में देखे थे कि केमिस्ट्री का जनक कौन है, पिताजी कौन है। उसी तरह से हम देखेंगे हु वाज द फादर ऑफ कौन? बायोलॉजी, या हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के, यानी कि जीव विज्ञान के पिताजी कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान के क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान के जो जनक है, क्या जनक, उनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। ऐसे का नाम, ऐसे इसका नाम है अरिस्टोटल। क्या? अरिस्टोटल। लेकिन क्या बोलते हैं? ऐसे कहते इसका नाम क्या पड़ गया? अरस्तु। नाम पड़ा क्या है? अरिस्टोटल, लेकिन क्या पड़ गया? अरस्तु। इस बात को लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग कोई भी पूछेगा, क्या बोलते हैं, में भी आएगा या कोई पूछेगा भी, इसका क्या बोलिएगा? बोलिएगा अरस्तु। और जहां बहुत मतलब समझदार लोग आए, वो बोले कि अरस्तु का मतलब नाम क्या है पूरा, तो बताइएगा लोग अरिस्टोटल। क्या? अरिस्टोटल। इतना बात देखेंगे, यानी कि जीव का जनक कौन गया? अरस्तु। अरस्तु। इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? पहली बार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान जो है, बायोलॉजी शब्द जो है, इसका पहला प्रयोग किसने किया था? पहला बार प्रयोग किसने किया था? तो वो फ्रांस के वैज्ञानिक है। कौन सा है? फ्रांस के वैज्ञानिक है। कहाँ के? फ्रांस के। फ्रांस के वैज्ञानिक है। कहाँ के हैं? फ्रांस के। देखते यहाँ से मार्कर चेंज कर लेते हैं। कहाँ के वैज्ञानिक है? फ्रांस के वैज्ञानिक है। फ्रांस के वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है? लेमार्क। क्या नाम है? लेमार्क। तो फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने पहली बार क्या? पहली बार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किसका? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। लेमार्क ने पहली बार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए लोग किस तरह से क्या बोलते हैं, कहानी के माध्यम से क्या बोलते हैं, बायोलॉजी के जितने भी क्या बोलते हैं कंसेप्ट थे, बेसिक कंसेप्ट थे, उनके बारे में हम जान लिए। क्या जाने हैं? इससे जाने हैं या कि बायोलॉजी आया कहां से, तो कहां से आया? तो बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी है क्या, तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है हमारा क्या बोलते हैं साइंस का एक भाग, यानी कि विज्ञान की एक भाग है क्या? बायोलॉजी। और बायोलॉजी क्या बोलते हैं, कहते किसे हैं? तो बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में, सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का लोग देखे हैं कि बायोलॉजी जो है क्या बोलते हैं, ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, यानी ग्रीक भाषा के दो शब्द है। कौन कौन से शब्द है? एक बायोस है, एक लोगोस है। जहां बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जीवन के बारे में, जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। यही बात था। नेक्स्ट देखे हैं कि बायोलॉजी के पिताजी कौन है, यानी कि बायोलॉजी के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, या फिर बोला जाए तो हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो कौन है? तो है आपका अरस्तु, जिसका नाम है अरिस्टोटल भी। और देखे हैं कि क्या बोलते हैं बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग है, यानी कि पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? उसका नाम था लेमार्क। कहाँ का वैज्ञानिक है? तो फ्रांस का। यहां तक रहा आपका क्या? यहां तक रहा आपका क्या बोलते हैं बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जानकारी। अब देखते हैं थोड़ा चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में कुछ देखते हैं बेसिक जानकारी, और रहने देते हैं वीडियो को, यानी कि बेसिक जानकारी देखने तक अभी बेटर है। लोग वीडियो में देखते हैं, हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में बेसिक जानकारी, यानी कि जो लेसन है, जो हमारा इस पहला लेसन है जीवों की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका, उसके बारे में हम लोग देखेंगे पूरी जानकारी। चलिए बन रही है वीडियो में। चलिए हमारा लेसन का नाम क्या है? तो लेसन का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। क्या? जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे जीवन की जो है मौलिक इकाई क्या है,
वह सबसे छोटी से छोटी भाग क्या है, उसे क्या कहते हैं, मूल्य अंक कौन सा है, इन सभी विषयों में इस लेसन में अध्ययन करना है, इस चैप्टर में अध्ययन करना है। फंडामेंटल यूनिट के बारे में आपका इस लेसन में अध्ययन करना है कि फंडामेंटल यूनिट जो है हमारे शरीर का, हमारे लाइफ का क्या है। तो याद रखिएगा कि जीवन की जो मौलिक इकाई है उसको बोला जाता है कोशिका। क्या? कोशिका, सेल। क्या बोलते हैं हम उसको? बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल, यानी कि कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। आखिर कोशिका कहते किसे हैं, इस बात को अगर रखा जाए कि कोशिका कहते किसे है, तो लोग क्या लिखेंगे कि सजीवों, लिखेंगे जीव जंतुओं, जीव सजीवों लिख सकते, सजीवों के सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका, यानी कि सेल कहते हैं। क्या बात है कि कोशिका किसे कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ जो लाइफ है वो कौन सा है? सेल, कोशिका। आखिर कोशिका होता क्या है? तो कोशिका जो होता है वो सजीवों के सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है। रचनात्मक कहने का मतलब कंस्ट्रक्शंस, और कार्यात्मक कहने का मतलब जो वर्किंग करते हैं वो वाला, यानी कि वह सबसे सजीव के जो सबसे छोटी से छोटी वो कौन सा अंग है जो हमारे शरीर की रचना भी करता है और साथ ही साथ कार्य भी करता है। उसका नाम है कोशिका। क्या नाम है? कोशिका। क्या नाम है? कोशिका, सेल। और इनसे भी एक छोटा होता है जिसका नाम होता है, जो इसके अंदर पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, उसे बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलता है? कोशिकांग। कोशिकांग बोलने के पीछे कारण है। क्या कारण है? क्योंकि ये कोशिका का अंग है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, उसे बोला जाता है कोशिकांग। इसलिए इसका नाम पड़ गया है कोशिकांग। और कोशिका क्या है? तो हमारे शरीर का सबसे छोटी से छोटी इकाई है जो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। क्या? हमारे शरीर का सबसे छोटी से छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कौन? कोशिका, सेल। क्या? सेल, कोशिका। अब कोशिकांग होता है, और क्या बोलते हैं, कोशिका कितने भागों मतलब कोशिका होता है किसको, कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो कोशिका को बांटा गया आपका दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन सा भाग है? तो पहला है, नहीं, कोशिका के आधार पर जीवों कितने भागों में बांटा गया है। कोशिका के आधार पर अगर बोला जाए कि कोशिका के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, कोशिका के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, तो कोशिका के आधार पर जीवों को बांटा गया है और दो भागों में बांटा गया है। क्या? कोशिका के आधार पर जीवों को वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण पर लिख लीजिएगा। यानी कोशिका के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, तो जीवों को बांटा गया है आपका दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। कौन सा बांटा गया है? तो पहला है एक कोशिकीय जीव। क्या? एक कोशिकीय जीव, और दूसरा है बहु कोशिकीय जीव। यानी कि ये कोशिकीय जीव कहने का मतलब क्या होता है? वैसे जीव जो अपने जीवन के संपूर्ण कार्यों को केवल एक ही कोशिका के द्वारा मतलब पूर्ण करता है, उसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो वह जीव जो अपने जीवन की सभी कार्यों को एक ही कोशिका के द्वारा पूर्ण करते हैं, उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो वह जीव, चाहे वैसा जीव जो अपने जीवन की संपूर्ण कार्यों को अलग अलग कोशिकाओं द्वारा अलग अलग कार्यों करते हैं, अपने जीवन के अलग अलग कार्यों को अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा करते हैं, उसे कहते हैं बहुकोशिकीय जीव।
और एक कोशिका जीव मतलब एक ही कोशिका के द्वारा अपने जीवन के सभी कार्य करते हैं। उसमें आते हैं सूक्ष्म जीव। क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, वैसे जीव इसमें आते हैं। और इसमें आते हैं जीव जंतु, जैसे चींटी से लेकर आदमी घोड़े तक जितने बोलते हैं, यानी कि जितने को दिखते हैं आप लोग कि अपने क्या बोलते हैं चलने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं पैर का प्रयोग करते हैं, और खाना खाने के लिए किसी सामान को उठाने के लिए हाथ का प्रयोग करते हैं, खाना को चबाने के लिए क्या बोलते हैं दांत का प्रयोग करते हैं, और खाना को इधर से उधर घुमाने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं, उसको पचाने के लिए क्या बोलते हैं छोटी आंट बैठा हुआ है। इस तरह से उसका और पचे हुए मतलब भोजन को क्या बोलते हैं अवशोषण करने के लिए छोटी आंट है, और जो क्या बोलते हैं जो मल मूत्र होते हैं उसको मतलब अवशोषण करने के लिए उसको रखने के लिए बड़ी आंट है। क्या बोलते हैं दिल को धड़कने के लिए क्या बोलते हैं मतलब जो रक्तचाप होता है उसका नियंत्रण करने के लिए भी बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं भाग है हमारे शरीर में, उसको बोलते हैं एड्रेनल ग्रंथि। इन सब जो कोशिका है ये सब जो क्या बोलते हैं हमारे शरीर में जो ग्रंथ क्या बोलते हैं तंत्र है सिस्टम है, इन सभी से मिलकर ही हमारे क्या बोलते हैं हमारे क्या बोलते हैं मतलब जीवन चक्र चलता है इन्हीं सब से। तो बोला जाए कि छोटी सी भाषा में अगर बोला जाए तो जीवन कैसे चलता है बता देते हैं, क्योंकि बेसिक क्लास है क्या है जीवन कैसे चलता है। ध्यान रखिएगा क्या है जीव का निर्माण कैसे होता है, जीवों का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले होता है सेल, जिसको बोलते हैं लोग क्या कोशिका, क्या बोलते हैं कोशिका सेल, और बहुत सारे सेल मिलकर निर्माण करता है किसका तो ऊतक का, ऊतक का, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं टिश्यू, ऊतक का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे ऊतक मिलकर निर्माण करते हैं आपका अंग तंत्र का, किसका अंग का, किसका अंग का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गन। क्या ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर निर्माण करते हैं और अंग तंत्र का, किसका अंग तंत्र का, जिसको बोलते हैं लोग सिस्टम। क्या सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर क्या बोलते हैं निर्माण करते हैं बॉडी का, यानी कि शरीर का। यही क्रिया है जिसके द्वारा क्या बोलते हैं यहाँ पर आकर क्या बोलते हैं शरीर का निर्माण होता है। शरीर का जो सबसे छोटी से छोटी जो इकाई है उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है आपका कोशिका। उससे बड़ी जो होता है उसको बोलते हैं ऊतक, उससे बड़ी क्या बोलते हैं अंग, उससे बड़ी अंग तंत्र, और सबसे बड़ी शरीर। तो आज बहुत ही हार्ड गर्मी है, इसलिए आज के जो लेक्चर है हमारा यहीं तक रहेगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हाय प्रभु।